बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए और बेदर्द काफ़रों ने आपके कान, नाक वग़ैरह अज़ा काट दिए और सीना चीर कर दिन निकाल लिया और तरह तरह के जुल्म किए। जंग के इख्तिताम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीदों की लाशें तलाश फरमा कर उनकी तजदीद व तकफ़ीन का इंतज़ाम फरमा रहे थे। हज़रत हमज़ा को इस हालत में देखा निहायत सदमा हुआ और एक चादर से उनको ढांक दिया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की हकीकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं कि अपने भाई की हालत को देखें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि आखिर औरत है, ऐसे जुल्मों को देखने का तहम्मुल मुश्किल होगा, उनके साहबजादे हज़रत ज़ुबैर से इरशाद फरमाया कि अपनी वालदा को देखने से मना करो। उन्होंने वालदा से अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने को मना फरमाया है। उन्होंने कहा, मैंने ये सुना है मेरे भाई के नाक, कान वग़ैरह काट दिए गए हैं। अल्लाह के रास्ते में ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह सब्र करूँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इस कलाम का ज़िक्र किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब को सुनकर देखने की इजाज़त अता फरमा दी। आकर देखा, इन्ना लिल्लाह पढ़ा और उनके लिए इस्तग़फ़ार और दुआ की। एक रिवायत में है, ग़ज़वा उहद में जहाँ नाइशें रखी हुई थीं, एक औरत तेज़ी से आ रही थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, देखो औरत को रोको। हज़रत ज़ुबैर कहते हैं, मैंने पहचान लिया कि मेरी वालदा हैं। मैं जल्दी से रोकने के लिए बढ़ा मगर वो कवी थीं। एक घौंसा मेरे मारा और कहा, परे हट। मैंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है तो फ़ौरन खड़ी हो गई। उसके बाद 2 कपड़े निकाले और फरमाया कि मैं अपने भाई के लिए कफ़न लाई थी कि मैं उनकी शहादत की ख़बर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में उनको कफना देना। हम लोग वो कपड़े लेकर हमज़ा को कफनाने लगे कि बराबर में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे जिनका नाम हज़रत सुहेल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम था। उनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही कुछ हाल कर रखा था जैसा कि हज़रत हमज़ा का था। हमें इस बात से शर्म आई कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 कपड़ों में कफना दिया जाए और अंसारी के पास एक भी ना हो, इसलिए हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ कर दिया, मगर एक कपड़ा इनमें बड़ा था, दूसरा छोटा। हमने कुर्रा डाला कि कुर्रे में जो कपड़ा जिसके हिस्से में आएगा वो उनके कफ़न में लगा दिया जाएगा। कुर्रा में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहेल के हिस्से में आया और छोटा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया, जो उनके कद से भी कम था कि अगर सर को ढांका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर को कपड़े से ढांक दो और पाँव पर पत्ते वगैरह डाल दो। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि सैयदा सफ़िया जब 2 कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा की नैश पर पहुंची तो उनके करीब ही एक अंसारी इसी हाल में पड़े हुए थे, तो एक एक कपड़े में दोनों को कफ़न दिया गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कपड़ा बड़ा था। ये रिवायत मुख्तसर है। ये 2 जहान के बादशाह के चचा का कफ़न है, वो भी इस तरह के एक औरत अपने भाई के लिए 2 कपड़े देती है। इसमें भी ये गवारा नहीं कि दूसरा अंसारी बेकफ़न रहे। एक एक कपड़ा बांट दिया जाता है और फिर छोटा कपड़ा उस शख्स के हिस्से में आता है जो कई वजह से तरजीह का इस्तेहकाक भी रखता है। गरीब परवरी और मुसाफात के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो इन पाक हस्तियों का इत्तबा करें जो कह कर नहीं बल्कि कर के दिखला गए। हम लोगों के लिए
اپنے لیے ان کا پیروکار کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ یہ تھا حضرت امیر حمزہ کا کفن، جو قریش کے سرداروں کے سردار کے بیٹے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرداروں کے سردار، نبیوں کے سردار اور آخری زمان، اور ان کے چچا، ان کا کفن۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔